अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग देखिए, मेरे हस्बैंड लाए हैं मार्केट से मछली। तो मछली जो है ये धो रहे हैं अपने तरीके से, बट मैं धोऊँगी अपने तरीके से। तो इन्होंने इसमें नमक मिला लिया है। नमक मिलाने के बाद में ये जो है अब इसमें लेमन निचोड़ रहे हैं भाई, अपना तरीका है ना। तो इनको मेरे साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आता है, जो भी खाली टाइम होता है मेरे साथ मज़े करते हैं काम करते-करते। तो ये जो है, लेकिन इतना होना भी चाहिए यार, हस्बैंड को थोड़ा-सा हाथ बटाना चाहिए अपनी बीवी का, जो कि मतलब टाइम भी हम लोग एक-दूसरे के साथ मतलब बिता भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ इनके काँटा भाई घुस गया है नाखून के अंदर, तो अब ये एक हाथ से फिश धो रहे हैं। तो ये धोएँगे देख लो रगड़ रहे हैं। अब इनकी धुली हुई मछली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मछली तो बहुत अच्छे तरीके से धो रहे हैं, बट जो मछली में लिपलिपापन होता है ना, वो कैसे छूटेगा। तो इनकी मछली तो अभी मैं धो के ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ये अपने शौक में धो रहे हैं। बट मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ हाँ, धो दो, मैं बना लूँगी थोड़ी देर में। फिर भी मैंने मछली इनकी धो के रख दी थी, अब मैं चल दी थी कोई और काम करने। तो यहाँ मैं सारे कपड़े ले आई थी। आज मैंने मशीन नहीं चलाई थी, मन नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़े कपड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ मैंने पाउडर डाल दिया था, पाउडर डालने के बाद में कपड़ों को थोड़ी देर भिगो भी दिया था। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी धोने के लिए। जब मेरे हस्बैंड होते हैं घर पे तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं सहलाता है, और ज़्यादातर यही होता है कि मैं उनके साथ लगी रहती हूँ या वो मेरे साथ लगे रहते हैं, तो काम ज़्यादा नहीं सहलाता है। तो मैं उस दिन काम कम ही करती हूँ, जिस दिन या घर पे होते हैं या थोड़ा लेट जाते हैं या आते हैं। तो फिर आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। धोने के बाद में मैंने ले लिया पटली, अब उस पे बैठूँगी आराम से मज़े से। थोड़े से कपड़े होते हैं तो मशीन चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, दिल करता है कि हाथ से ही धो डालूँ सारे कपड़े। और अक्षा मेरी सामने ही बैठी हुई थी, मुझसे बातें कर रही थी। तो अक्षा तो मुझे काम कम करने देती हैं, और बतूनन तो इतनी है पूछो ही ना, क्या बताऊँ कि बातें ही बातें करती रहती हैं। तो यहाँ इनके ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं अपने आराम से कपड़े धो लेती हूँ, ब्रश मार देती हूँ और जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं। कपड़े तो मैंने मल लिए थे, अब ये तार पे मैं डालने आ गई, क्योंकि छत पे नहीं डालती हूँ, काफ़ी धूप होती है, कलर भी फेड हो जाता है कपड़ों का, इसीलिए मैं छत पे नहीं डालती हूँ, काफ़ी धूप होती है। ये मेरा घर है, घर मेरा बीच में है और चारों तरफ एक गैलरी सी छूटी हुई है, जो कि चारों तरफ मैंने तार भी बांध रखे हैं। मज़े से कपड़े डालती हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ मेरा बैटरा ना काफ़ी ख़राब हो चुका था यहाँ पे। तो मिस्त्री जी आए थे, उन्होंने बोला था कि लाइट जो है तुम्हारी यहाँ इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा जम चुका है। तो उन्होंने बोला था कि इस पे गर्म पानी करके डालना। मैं छोटे बड़े काम घर के करती रहती हूँ, मुझे भी मज़ा आता है ये काम करने में। तो यहाँ ये कार्बन काफ़ी ज़्यादा जम चुका था, मैंने गीज़र से पानी निकाला गरम-गरम और इसके ऊपर डाला। आप लोग देखिए, इसका सारा कार्बन जो है छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। अब ये सारा कार्बन छूट जाएगा ना, तो ये फ्रेश हो जाएंगे एकदम। तो ये बैटरी में कार्बन पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, तो मैं तो आए दिन छुटाती रहती हूँ। इससे जो है मतलब हमारे घर की लाइट कभी-कभी चली जाती है, ये कार्बन ज़्यादा आ जाता है। तो ये पीला-पीला निकल रहा था। मेरे हस्बैंड ने धोई थी मछलियाँ जो कि बहुत अच्छे से धोई थी, और इसमें से जब आधे 1 घंटे बाद जब मैंने इनको धोना स्टार्ट करा, तो इसमें बहुत लिबलिबा सा पदार्थ निकल रहा था, इसलिए जो निकल रहा था ना वो रगड़ने में नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसको पहले धोया बहुत अच्छे से, फिर मैंने बारी बारी से एक-एक फ़िश को रगड़ा। तो ये खुरखुरी जगह है, तो यहाँ पे रगड़ने में ना आसानी हो रही थी, क्योंकि अंदर टाइल पे ना कैसे रगड़ पाती, तो रगड़ ही नहीं पाती। इसीलिए मैंने यहाँ ये टाइल तो नहीं लगे थे। यहाँ पीछे गैलरी में बैठी हूँ मैं, जहाँ की मैं कपड़े सुखाती हूँ घर के पीछे। तो यहाँ ये खुरखुरा ज़मीन है, तो मैं यहाँ इसकी सारी खाल को मज़े से साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करने के बाद में इसे मैं अच्छे से वॉश भी यहाँ फ़िश मेरी रगड़ चुकी हैं सारी। अब मैंने यहाँ पाइप लगा के अब सारी फ़िशिंग साफ़ करके धोई है। यहाँ बारी-बारी से मैंने खाल के अंदर की भी ये चीज़ जो होती है ना, गंदगी लगी होती है थोड़ी बहुत, ये देखिए आप मेरी फ़िश देख सकते हैं, एक ही एक चमक रही है।
मतलब चांदी की तरह चमक रही है। मैं बहुत अच्छे से धोई हूँ इसको, और ऐसे ही फ़िश धोती हूँ मैं हर बार जब भी पकाती हूँ, ना कि वैसे जो मेरे हस्बैंड ने धोई थी, उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए धो दी थी, बट मैं ऐसे ही धोती हूँ। पहले तो इसको खूब सा रगड़ती हूँ, फिर थोड़ा सा ऑयल और नींबू डाल के फिर इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा महक भी नहीं आती है फ़िश पकाने में और खाने में, और ये अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए ये फ़िश एकदम करी साफ़ हो गई। जो थोड़ा बहुत ज़रा सा लगा भी है ना, तो मैं किचन में जाके ये सीख से साफ़ कर दूँगी। यहाँ वाटरमेलन अबान के पापा लेकर आए थे, तो ये मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। अक्षय तो पूछो ही ना, क्या ही बताऊँ, काम कम करवाती हैं और परेशान मुझे बहुत करती हैं। तो ये यहाँ आ चुकी थी वाटरमेलन के पास, तो कह रही थी मुझे दे दो, मैं काटूँगी, मैं काटूँगी। मैं इतना बड़ा वाटरमेलन ये कैसे काट सकती हूँ छोटे-छोटे हाथों से। तो बस चालू हो गई, तो फिर ये लो, ये बस खाने लगी। तो नहीं काटने को मिला तो खाना ही चालू कर दिया इन्होंने। तो मैंने इनको फिर अच्छे से एक पीस काट के दे दूँगी, बट प्लेट में ही काट के दूँगी। जब बच्चों की तो आदत ही ऐसी होती है, हर कोई बच्चा ऐसा ही होता है, बट खाना भले ही थोड़ा हो उन्हें, लेकिन शरारतें पूरी होना चाहिए। शायद हो सकता है बचपन में हम भी ऐसे ही हों। हाँ, अच्छा ही लगता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें उतनी अकल आ जाती है। अभी तो खैर अक्षा हमारी बहुत छोटी हैं, 4 साल की हो चुकी हैं, 5वीं में चल रही हैं। तो मैं फ़िश की यहाँ पे तैयारी कर रही थी, मसाला वगैरह मैं पीसने के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ मैंने प्याज ले लिया था, लहसुन, अदरक, इसको सबको मैं जार में डालूँगी और मतलब मिक्सर जार में डाल के पीस लूँगी। और ये जो मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाला है, इसको डालने से जो है मतलब अच्छा लगता है। तो ये अक्षय मेरी बहुत परेशान हो रही थी, उनको प्याज की झलपें लग चुकी थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में ही बहुत अच्छी लगती हैं मछली बनाने को क्या सिल्वर में भी बना लो, बट उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि लोहे की कढ़ाई में बनाने में मज़ा आता है। मेरी कढ़ाई थोड़ी मतलब 4-5 बार की चढ़ाई हुई है, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने इसको साफ़ नहीं कर पाया। फुर्सत से बैठूँगी इसको साफ़ करने के लिए, जब तक मैं ऐसे ही धोकर साफ़ करके मतलब बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया है। अब धीरे-धीरे आँच पे मैं थोड़ी फ्राई करूँगी, हल्की-हल्की, ना कि ज़्यादा। ज़्यादा करूँगी तो फ़िश जो है हमारी टूट जाएगी और फिर पकने में नहीं आएगी। यहाँ मैंने फ़िश को थोड़ा-थोड़ा ही फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से आलू भी काटे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आलू बहुत पसंद है मछली में। तो मुझे ज़्यादा इश्यू नहीं है, मेरा मैं मुझे मतलब मैं आलू हों तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, बट मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं आलू फ़िश में। मैं तो ऐसे ही ज़्यादा पसंद करती हूँ बिना आलू के फ़िश, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको ना आलू वग़ैरह होना चाहिए, तो उनको के लिए तो मैं 2-4 आलू डाल ही देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी ना अच्छे से खा ही लेते हैं खाना। तो मैंने यहाँ सारी फ़िश जो है फ्राई बढ़िया से कर ली थी, और कुछ फ़िश जो है मैंने थोड़ी-सी बचाई हुई थी, जिससे कि मेरी अक्षा रोस्टेड कह रही थी कि मम्मा रोस्टेड मुझे चाहिए, तो मैंने उनके लिए 2-4 फ़िश ऐसे ही रख दी थी निकाल के धोकर। तो मैं उसको रोस्टेड भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए हैं, उनको भी हल्का-हल्का फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद में मैं इसमें सबसे पहले मेथी डालूँगी, क्योंकि मेथी और क्या कहते हैं तेज़पात का पत्ता और खड़े मसाले थोड़े से डालूँगी। उसके बाद में मैं इसको डालने के बाद में फिर मैं प्याज़ डालती हूँ। प्याज़ जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने पीसी भी थी प्याज़ को। प्याज़ ज़्यादा डालो तो शोरबा ख़राब लगता है, तो इसीलिए मैंने एक प्याज़ जो है पीसने में लगाई थी, और एक प्याज़ मैंने इसको बारीक-बारीक काट के फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद में इसको मैं बाहर नहीं निकालूँगी, इसी में पहले रेड चिल्ली डालूँगी। ये रेड चिल्ली सबसे पहले डालते हैं ना, तो कभी भी आप भी एक बार एक ट्राई मेरी ज़रूर करना कि सबसे पहले अगर खाना बनाओ या प्याज़ या जो भी जिससे भी पहले बघारो ना, तो सबसे पहले मसाले से पहले एक बार ये लाल मिर्ची है ना ज़रूर डालना, फिर उसके बाद जो मसाला हो वो डालना। फिर आप देखना आपकी सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ।
हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सब्ज़ी में सबसे पहले मिर्च ही डालती हूँ। देखिए आप कितना प्यारा कलर आया। लोहे की कढ़ाई में अक्सर सब्ज़ी जो है काली हो जाती है, बट मेरी नहीं काली होती, इसलिए क्योंकि इसमें मैं सबसे पहले मिर्ची डालती हूँ, वो फ्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू भी मसाले में डाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा-सा पहले ही गला लिए थे, फिर मैंने फ़िश डाल के उसको चलाया अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा चलाऊँगी ना तो फ़िश टूट जाएगी, फिर मेरा मतलब फ़िश पकाने का तो ज़रिया ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा उसको चलाऊँगी नहीं, हल्के से पानी भी लगा दूँगी। मैंने देखो यहाँ पे पानी भी लगा दिया था। इसके बाद मैंने रोटी भी बना ली थी, सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं रोटी भी बना ली थी। रोटी मैंने पका के हॉटपॉट में रख ली थी। आप देखिए कि कितना प्यारा सब्ज़ी का कलर आया है, और मैं ज़्यादा शोरबा नहीं रख रही हूँ, और ये मतलब मीडियम शोरबा है, इसमें मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं लगाया और कम भी नहीं लगाया, मतलब तो आप देखिए कितना प्यारा सब्ज़ी का कलर आया है ना। तो आप मैं अक्षय को खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अक्षय को बहुत अच्छी मछली लगती है। थोड़ी-सी मछली मैंने ये बचा ली थी, क्योंकि मेरी अक्षय को खानी थी। उसको बहुत अच्छी लगती है ऐसे फ़िश खाना, वो उसकी फ़ेवरेट फ़िश है। मतलब इसमें एक ही काँटा होता है जो कि आसानी से निकल जाता है, और बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेते हैं, इसमें काँटे का इश्यू नहीं होता है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था, थोड़ा-सा बेसन और अरारोट, कलर, थोड़ी-सी मिर्ची, गरम मसाला वगैरह मिला लिया था, और थोड़ा-सा नींबू भी डाल लिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं लगाया था इसमें। अब मैं इसको फ्राई भी कर रही हूँ। इसको फ्राई मैं ज़्यादा 2 बार ही और करूँगी हाँ, फ्राई। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।